الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सीनियर सहाफ़ी हज़रात, मोहतरम कैमरामैन हज़रात, सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात के इस वक्त आप सबको मैंने तकलीफ़ दी। आपकी आमद का शुक्रिया, क्योंकि एक इंतहाई मामले, एक अहम नौइयत के मामले पे हमने कुछ मामलात कि जिनको मुसलसल तोड़ मरोड़ कर हमेशा से पेश किया जा चुका है और अब भी उसी रविश पर एक कौम परस्त फाशिस्ट पार्टी कायम है, तो उनके इस झूठे प्रोपेगंडे को बेनकाब करने के लिए और असल हक़ाइक़ बलूचिस्तान के अवाम के सामने लाने के लिए आप सबको हमने तकलीफ़ दी है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, आप सबके इल्म में है कि वड के अंदर 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतख़ाब का मैदान सज रहा है और उसमें हम सबसे पहले तो हम अपने इत्यादी जमातों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने एक बड़े पैमाने पर, और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बड़े पैमाने पर मीर शफ़ीक़ुर रहमान मेंगल की हिमायत की है। और अक्सर इलाक़ों से ख़ुद BNP मेंगल के लोग वहाँ से कट के वो आए और उन्होंने भरपूर अंदाज में हिमायत का ऐलान किया है। आप सबके चूँकि इल्म में है कि गुज़िश्ता जो इंतख़ाबात 8 फरवरी के हुए, उसके बाद हमने इसी कोयटा प्रेस क्लब के सामने, खुशदार प्रेस क्लब के सामने, दीगर जहाँ जहाँ पे हमारे यूनिट्स कायम हैं, वहाँ पे हमने भरपूर अंदाज में हमने अपनी बात भी रखी इंतख़ाबात के हवाले से, हमने अपना मौक़िफ़ भी रखा, हमने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चंद हक़ाइक़ और फैक्ट्स और फिगर से वो भी हमने आप तमाम लोगों के सामने रखे। उनके अंदर जो बुनियादी बात थी वो ये थी, मैं दोबारा अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा जो सबसे अहम मुतालबा था वो ये था कि वड के अंदर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मुंशी ग्रुप की तरफ से अपनी पसंद के उन्होंने आरोज़ तैनात करवाए। गुज़िश्ता 8 फरवरी के इंतख़ाबात में अपनी पसंद के और जानिबदार उन्होंने DRO तैनात करवाया। और हत्ता कि ये भी मैंने कहा था कि लेवीज़ के जो एहलकार थे और सिक्योरिटी जो एहलकार थे, जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर जिनकी ड्यूटियाँ जिन्होंने सर अंजाम देनी थी, वो भी उन्होंने अपने मनपसंद और अपनी मर्ज़ी के लोग उन्होंने तैनात करवाए। तो इस पे हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया, हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इस बार वो हमारी उस पूरी तहरीक के नतीजे में इस बार इंतख़ाबात में गैर जानबदार RO, गैर जानबदार DRO और दीगर जो अमला है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने गैर जानबदार तैनात किए हैं। हम इस इक़दाम को हम खुशाइंद करार देते हैं और हम ये समझते हैं कि फार्म 47 वालों के लिए ये इंशाअल्लाह एक दर्द सर बनेगा कि जो गैर जानबदार लोग जो तैनात हुए हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं, ये जो मज़लूम बनकर आते हैं और ये जो अपने आप को दूध का धुला हुआ समझकर मुख्तलिफ़ चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर यहाँ लोगों के सामने पेश करते हैं, हकीकत में इन चीज़ों का असल ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। फार्म 47 के ज़रिए से 2008 के अंदर भी ये लोग मुंतखब हुए, सरदार बूतानी के ज़रिए से BNP मेंगल के सरबराह ने, BNP मुंशी के सरबराह ने वो गए और जरदारी साहब के पैर पड़े और फार्म 47 के ज़रिए वो मुंतखब होकर आए वड की नशिस्त पर। तो फार्म 47 वाले तो ये ख़ुद है। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों पे हम जीत चुके थे, तो उस पर आप क्यों खामोश हैं? उस पर असल में आपने डील की, आपने असल में मुआहदे किए और वो नशिस्तें कुर्बान किए अपनी उस एक नशिस्त के लिए, अपने उस एक तख्ते वड को बचाने के लिए आपने सूरब मस्तूंग और कलात की नशिस्त पे भी सौदाबाजी की और कोयटा की कौमी असम्बली पे भी आपने सौदाबाजी की और अपनी उस एक नशिस्त को बचाने के लिए पूरी पार्टी का आपने सौदा लगाया। ये बात तो दो और 4 की तरह वाज़ेह है तमाम लोगों के सामने। तो अब ये प्रोपेगंडा मज़ीद नहीं चलेगा और ये हम इस इक़दाम को खुशाइंद समझते हैं, इसका खैर मकदम करते हैं कि, और हम शुरू दिन से हमारा मुतालबा ये था कि न सिर्फ वड पे और बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर गैर जानबदार अमला तैनात होने चाहिए, गैर जानबदार लोगों को आगे आना चाहिए। और ये जो हर इलाके के अंदर अपना ये एक जो तसल्लुत कायम किया है और वड पे भी इसी जहनीत के अंदर, इसी जहनीत के साथ काम किया जा रहा है कि जो 70-76 साल जो एक ग़ुलामी की एक वहाँ पे एक अजारादारी उन्होंने कायम की थी, अब वाज़ेह तौर पर आवाम के बहुत बड़े पैमाने पर आवाम की हिमायत ने और आवाम का झालावान आवाम पैनल से अपनी उम्मीदें वाबस्ता करने में
انہوں نے بالکل ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے، مزاحمت کا وڈ کے جالبان کے عوام نے مظاہرہ کیا ہے، اور ان کی تمام تر حربیں شروع میں 8 فروری کے انتخابات سے پہلے بھی انہوں نے لشکر کشی کی وڈ کے اوپر لوگوں کو دبانے کی، ڈرانے کی، دمکانے کی کوشش کی تاکہ رزلٹ ان کے مرضی کے مطابق آ سکے۔ جب اس لشکر کشی سے کچھ نہیں ہوا اور اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا، خوار کیا، تو اس کے بعد پھر اپنی مرضی کے انہوں نے الیکشن کمیشن کا عملہ انہوں نے تعینات کروایا، اور اب جب غیر جانبدار لوگ ہماری تحریک کی وجہ سے، ہمارے مسلسل بات کرنے کی وجہ سے، اور الحمدللہ ہم عوام کے مفاد کی خاطر عوامی مفاد میں انشاءاللہ کھڑے ہیں، تو ہم فارم 47 والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس بار وڈ کے عوام انشاءاللہ 70 سالہ غلامی کی زنجیر کو توڑ کر ایک نئے دور کا آغاز کریں گے، اور ترقی اور خوشحالی کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔